अप्रैल के आज 17-18 अप्रैल 2025 आज की तारीख है। और वर्तमान परिवेश में मैंने अगर शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर में बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी। चुनाव की जो तारीखें हैं वो अक्टूबर में तय होंगी। अधिसूचना नवंबर अक्टूबर में चुनाव होने की बात है। सितंबर में अधिसूचना लगेगी और अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन अभी अगर चुनाव हो जाए 5 महीना 4.5 महीना पहले तो क्या स्थितियां बन सकती है, क्या समीकरण बन सकता है, ये अक्सर डिबेट का विषय होता है। और ये सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव उचित समय पे ही कराया जा रहा है जब से नीतीश कुमार की सरकार बनती आ रही है। तो इन संभावनाओं को सोच के शायद नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैंने अगर पहले ही बोल दिया कि अगर अभी 1 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो तो स्थितियां क्या रहेंगी, इसी विषय को लेके अपने YouTube चैनल पार्थ खबर के माध्यम से कुछ जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। और यही खबर ज़रूरत पड़ी तो जिस समाचार चैनल का मैं संवाददाता के तौर पे काम करता हूं, कार्यरत हूं राष्ट्रीय स्तर के, उस समाचार चैनल को भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये जो पॉइंट है, ये बिंदु है, ये मेरा सेम रहेगा, तर्क भी सेम रहेगा, विश्लेषण भी सेम रहेगा। कुछ आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं उस आंकड़े को पेश करते हुए मैं अपनी बातों को वीडियो में रखना शुरू करता हूं। लेकिन पहले कुछ आंकड़े बताता हूं। बिहार सरकार ने बिहार जाति आधारित गणना 2022 में करवाया था, जो काफ़ी विवाद में आया और कई जात के लोगों का कहना था कि हमारी संख्या को कम करके बताया गया है, जिसके बाद से जाति आधारित गणना बंद हो गई। लेकिन जो आंकड़ा अभी भी सरकारी आंकड़ा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे उपलब्ध है, उसी आंकड़ा के आलोक से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि जो राज्य सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें कोटिवार संक्षिप्त विवरण में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित यानी कि जनरल कास्टों की जो आंकड़ा है उसमें फीसदी बताई गई है कि पिछड़ा वर्ग 27.128%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको EBC बोलते हैं 36.0148%, अनुसूचित जाति SC 19.6518%, अनुसूचित जनजाति ST 1.68249% और अनरिजर्व्ड यानी कि सवर्ण यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ का जो मत है परसेंटेज में, वो सरकारी आंकड़ा में 15.5224% है। और ये दिखा भी रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा बोल रहा है और इसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जिस आंकड़ा के बेस पे मैं आगे की डिबेट को शुरू करूँगा और काफ़ी कम समय में निचोड़ वाली बात, पॉइंट वाली बात को रखने की कोशिश करूँगा। और दूसरा आंकड़ा एक और है जो कास्ट वाइज है कि बिहार में किस कास्ट का कितना वोट है, उसको भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट के हिसाब से वीडियो में डालूँगा। जिसमें कहा गया है कि यादव 14.27, SC में जो 3 जात हैं उसमें 5.31%, जिसमें दुसाध, धारी, धरी, मोची, चमार, रविदास 5.26%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.66%, मोमिन 3.55%, राजपूत 3.45%, शेख, ये मोमिन और शेख मुस्लिम कम्युनिटीज़ के होते हैं 3.82%, मुसहर जीतनराम मांझी 3.09%, कुर्मी नीतीश कुमार 2.88%, भूमियार राजीव रंजन सिंह
आनंद सिंह वगैरह 2.87%, तेली 2.81%, मल्लाह मुकेश सहनी 2.61%, बनिया 2.32%, कानू 2.21%, धानुक 2.14%, नोनिया 1.91%, सुजारी मुस्लिम 1.87%, पानसबरी पानबर 1.70%, चंद्रवंशी 1.65%, नाई 1.59%, बढ़ई 1.45%, धुनिया ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं 1.43%, प्रजापति 1.40%, गुजरा ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं 1.40%। तो मोटा मोटी जो जात है अपने बिहार में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका एक आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा सरकार ने 2022 के जनगणना में प्रस्तुत किया था और उस आधार पे उनकी फीसदी बताने की कोशिश किया गया था, जिसका विवाद भी हुआ। और ये जनगणना अपने अपने जात के लोगों ने कहा कि हमें कम प्रस्तुत किया गया है, कम आंकड़ा बताया गया है। तो इस विवाद को देखते हुए सरकार ने जनगणना का काम बंद करा दिया। और उस समय महागठबंधन की सरकार थी, डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव थे, राजद जेडीयू की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वाम मोर्चा की गवर्नमेंट थी, और ये कास्ट सर्वे उसी समय कराया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि कास्ट सर्वे के समय में सरकार किसकी थी। अब हम मुद्दे पे आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार में टोटल मतदाताओं की संख्या है वो लमसम 8 करोड़ के आसपास है। और इस 8 करोड़ के पूरे साइकोलॉजी में 3 से 5% वोट का ही मार्जिन है, जिस वजह से सरकारें बनती है और सरकारें बिगड़ती हैं। ये 4% 5% वोट जिधर शिफ्टिंग हुआ सरकार उसकी बन जाएगी। और जो मसला एक नया आया है, जो नई नई पार्टियां खुली हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हो जाते हैं नाराज़ होके, उनके वजह से भी समस्याएं हो जाती हैं। और उसका ज़्यादा असर तो नहीं, लेकिन 1 से 1.5% प्रभाव रहता है। और उस बात को समझने से पहले 4 बिंदु हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी जो विधानसभा प्रत्याशी कैंडिडेट होते हैं उनका 4 पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो किस गठबंधन से प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में है। दूसरा होता है कि अगर वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार विधायक है अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उनका जनसंपर्क, व्यवहार कुशलता और जनता के साथ उनका डीलिंग किस तरह का है, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है विकास विशेष। रूटीन वर्क में उन्होंने 5 करोड़ के हिसाब से 30 लाख 50 लाख या अरबों रुपए अपने विधानसभा में खर्च करवाया, जिसमें एक्स्ट्रा विजन वर्क, व्यू एंड विजन के साथ उन्होंने विधानसभा में क्या विकास किया रूटीन वर्क के अलावा। जनता ये 4 बिंदुओं को बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से देखती है और इसी 4 बिंदुओं को देखते हुए एक विधायक को कई बार मौका देती है। मैं जिस ज़िले से हूँ उस ज़िले में 3-4 ऐसे विधायक हैं जो अभी वर्तमान में 15 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों विधायक बिहार विधानसभा में होंगे जो लगातार 20 साल 15 साल 25 साल से प्रतिनिधित्व करते आ रहे होंगे। तो क्यों करते आ रहे होंगे, तो यही 4 फैक्टर होगा। किस गठबंधन से हैं, उनका व्यवहार कैसा है, विकास कैसा है, किस तरह से पब्लिक डीलिंग है उनका, और जनता के लिए वो किस तरह से खड़े होते हैं। ये 4 बिंदुओं के माध्यम से पोल होता है, वोट होता है और विधायक का चयन हो जाता है। अब मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि अभी अप्रैल मई में चुनाव हो जाए तो पलड़ा किसका भारी रहेगा, किसकी सरकार बन सकती है। तो इसमें अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें हम कास्ट वाइज अगर चर्चा ले तो ईबीसी और ओबीसी और मुसलमान वोट, ये तीनों वोट बिहार के पूरे सियासत में 8 करोड़ वोटर में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें ईबीसी का मैक्सिमम वोट
80 से 90% 70% वोट एनडीए गठबंधन के पास है ईवीसी का। ओबीसी की बात करें तो यहाँ कुछ मामला लटपट है। जो पहले वोटर एनडीए को वोट करते थे उनका मिजाज बदला है और वो शिफ्ट होके चले गए हैं महागठबंधन में। तो 60% 70% वोट अभी भी एनडीए के पास है, लेकिन 40% वोट जो पहले 10-20% वोट महागठबंधन को जाता था